मेरा नाम परमजीत कौर है जी। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? हम लुधियाने से, पंजाब से बोल रहे हैं हम। सवाल बताइए अपना। सवाल जी मेरे बेटे का सवाल है। मेरे बेटा को जी एक पासा ना, एक शहर है एक पासा जी, वो तकलीफ हो जाती है मेरे बेटे को जी। हम MRI किया था तो बोलते हैं इसको स्पाइन के नाड़ है, इसमें रेशा भरा है, वो मवाद भरा है। तो मेरे बेटे को 8 साल का तकलीफ है, देखो जी। उसको जो वो थोड़ा सा वजन उठाता है उसको तकलीफ होता है, कोई भी काम कर नहीं सकता है। अच्छा, एक पासा वो टाइट हो जाता है, पासा टाइट हो जाता है। आपके बेटे की कितनी उम्र है? तो मेरे बेटे के जी 32 साल का है, 32-33 साल का, 1987 का जन्म है उसका। ठीक है, और ये तकलीफ कब से शुरू हुई? ये तकलीफ जी 7-8 साल का है जी, 7-8 साल का। पिछले 8 साल से तकलीफ है। हाँ जी। ठीक तो है। भी वो बोलते हैं, MRI किया था हमें डॉक्टर साहब, वो बोलते हैं भी इनकी स्पाइन की नाड़ है, तो गर्दन भी एक पासा जाम होता है, गर्दन जो घुमाता है ना, वो जाम है, वो घूमता नहीं गर्दन उसका। ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमें बात समझनी है कि लक्षण के आधार पर, तकलीफ के आधार पर हम चक्रास का कनेक्शन समझते हैं और वैसा नाड़ियों पे काम करते हैं। बहुत बार हम सही दिशा में नहीं सोच रहे होते, नहीं आगे बढ़ रहे होते हैं मेडिकल सिस्टम में, जहाँ पर बीमारियाँ बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो अगर सही कारण पे अगर हम पहुँच गए होते तो इलाज हो गया होता। समस्याओं को पहचानने के बाद अगर हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हम सही ढंग से बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि इलाज तो हम नहीं हुआ हमारा, है ना। हाँ, असली बात तो है इलाज से मतलब है ना कि बीमारी ठीक होनी चाहिए। हमने प्रॉब्लम बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो पा रही है, तो राइट डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें ये सोचना है। यहाँ पे चक्रा सिद्धांत पे हमें जाएंगे कि हमारे भीतर कौन से चक्र की कमी की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से ये तकलीफ होती है। तो मूलाधार चक्र, अगर हमें वेट उठाने में दिक्कत है, अगर हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है हमारा वो पृथ्वी तत्व से आता है, मूलाधार चक्र से आता है। तो मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करना है। गुड़हल का फूल, अपने घर में हिबिस्कस का फूल लगाएं, या कोई आसपास कोई पार्क होगा, कोई हरी भरी जगह होगी जहाँ पे हिबिस्कस का पौधा होगा, तो पार्क में जाके हिबिस्कस फूल को देखते हुए उसके साथ ध्यान करने के लिए बैठें। पहले 2 मिनट फूल को देखना है, पहले आँखों से, नज़र से कनेक्शन बनाना है, उसको अप्रिसिएट करना है। जब हम किसी चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं तो हम उससे वाइब्रेशनली जुड़ जाते हैं। वाइब्रेशनल कनेक्शन बनाने के बाद उससे रिक्वेस्ट करना है कि हे गुड़हल के फूल, हिबिस्कस फ्लावर, अपनी एनर्जी को मेरे ऑरा से जोड़ो, अपनी प्राण ऊर्जा को मेरे मूलाधार चक्रा से जोड़ो। ऐसा 1 मिनट 2 मिनट रिक्वेस्ट करने के बाद फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाकर आंख बंद करके आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। ध्यान हमें सांसों पर ही देना है। हम जब हिबिस्कस के ऑरा में, हिबिस्कस के आसपास बैठकर ध्यान करेंगे तो हमारी ऊर्जा उससे जुड़ जाएगी, अपने आप जुड़ जाएगी। और जोड़ने के लिए हमने पहले शुरुआत में प्रार्थना कर ली, हमने एप्रिसिएशन कर लिया। जब ध्यान अभ्यास से हमारा मूलाधार चक्र मजबूत हो जाए तो आपके बेटे की बीमारी पूरी तरह से ठीक जरूर होगी। 8 साल पुरानी बीमारी है तो आपको 6 महीने का धैर्य रखना चाहिए। 3 महीने से 6 महीने का धैर्य रखते हुए आप ध्यान करेंगे। इस तरह से आप भी साथ इंकरेज करने के लिए, आप भी साथ में ध्यान करने के लिए बैठिए, क्योंकि बहुत बार कुछ लोग खुद से ध्यान नहीं करते अकेले में। तो इंकरेज करने के लिए कुछ दिन आप भी साथ में बैठिए, फिर बाद में अगर रूटीन बन जाएगा तो वो अकेला भी ध्यान कर लेगा। रेगुलर ध्यान के माध्यम से, हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करने के माध्यम से, मूलाधार चक्र को मजबूत करने से ये बीमारी ठीक होगी, जरूर ठीक होगी।